It is a journey of countless late nights to crack that dream government exam. Welcome to Ambitious Priyanka. अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन दूर कर देगी। हाय गाइस, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे डाउट आते हैं इस चीज को लेकर, मतलब डेली मुझे मैसेज आते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम के बारे में और जो जॉब है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो दो टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सो जब एसएससी एमटीएस के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोस्टली तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो एमटीएस है वो ग्रुप सी के अंडर आता है। ग्रुप सी के अंडर इसके अलावा और भी एम्प्लॉयज आते हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, ये सब भी ग्रुप सी के अंडर आते हैं। अब जो आपका नेचर ऑफ वर्क रहता है वो मोस्टली क्लरिकल एंड सपोर्ट रिलेटेड रहता है। एसएससी एमटीएस में आपकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली ऑफिसेज में होती है, फील्ड वर्क बहुत ही कम होता है। सो मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑफिस में ही रहेगी। इसके अलावा एसएससी एमटीएस में फिजिकल वर्क आपका बहुत ही मिनिमल रहता है और प्रमोशन को लेकर भी बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। तो इसमें प्रमोशन जो होता है वो होता है, प्रमोशन का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से वेरी करता है। कहीं पर 3 साल में, तो कहीं पर 4 साल, 5 साल में भी प्रमोशन होता है। लेकिन इसमें आपका प्रमोशन होगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहता है। देखो, हर डिपार्ट में वर्क अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से मैंने रिसर्च किया है उसके बेसिस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं और मोस्टली क्या क्या वर्क वहाँ पे रहता है। तो मुझे जो सब में कॉमन लगा और मोस्टली डिपार्टमेंट्स में जो वर्क रहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाला था एज एन एमटीएस। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या क्या वर्क रहता है। देखो, मोस्टली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे फाइल वगैरह का मूवमेंट होता है। तो फाइल मूवमेंट में एमटीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें आपको अलग अलग ब्रांचेस में फाइल का मूवमेंट करना होता है। उसके अलावा आपको रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस भी करना होता है। आपके पास जो भी जिस भी चीज से रिलेटेड जो जो ब्रांच आपको अलॉट हो रही है उसके रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस या रिकॉर्ड्स है उसको आपको मेंटेन करके रखना होता है। इसके अलावा आपको फोटो कॉपी, जेरोक्स और स्कैनिंग वगैरह का वर्क भी दिया जाता है, जो आपको ऑफिस में करना होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मेल वगैरह भेजने होते हैं और डिस्पैच करना होता है। तो डिस्पैच और मेल वर्क भी मोस्टली एमटीएस वर्क को ही करना होता है, जिसमें आपको लेटर्स वगैरह सेंड करने होते हैं और ईमेल भेजना होता है। इसके अलावा आपका एक और काम रहता है, वो होता है कि जो असिस्टेंट्स होते हैं ऑफिस में उनको आपको असिस्ट करना होता है उनके काम में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है एसएससी एमटीएस का। इसके अलावा देखो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उन सारी ब्रांचेस में कम्युनिकेशन के लिए जो भी लेटर्स वगैरह या और कोई डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह का ट्रांसफर करना होता है, वो सब भी एमटीएस का ही वर्क रोल होता है। उसी को ही फाइल्स वगैरह का ट्रांसफर करना होता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करना होता है दूसरे ब्रांचेस में। तो ये कुछ बेसिक वर्क थे। इसके अलावा आपके जो और ऑफिस में सीनियर्स होते हैं उनके वर्क से रिलेटेड आपको जो भी उन्हें असिस्टेंट देना होता है, जो भी उनको हेल्प वगैरह और सपोर्ट करना होता है, तो वो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको रिसिप्ट वगैरह भी कलेक्ट करना होता है या फिर रिसेप्शन वगैरह पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। मोस्टली जो आपका वर्क होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो जो वर्क आपको दिए जाते हैं वो आपको करने होते हैं। जो वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताया ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है कुछ वर्क एक डिपार्टमेंट में होता हो जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में ना होता हो। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही डिफर करता है कि आपको क्या वर्क अलॉट होगा। इसके बारे में हम पहले ही नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली आपको क्या वर्क मिलेगा, बट मोस्टली जो आपका वर्क प्रोफाइल रहता है वो इसी में से रहता है। इसके अलावा भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आप कुछ और काम कर सकते हो, आपके अंदर कोई और स्किल है, आप उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो वो आपको इसके अलावा भी कुछ और काम भी अलॉट कर सकते हैं। बट मोस्टली ये आपकी प्राइमरी ड्यूटीज होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एसएससी एमटीएस की करियर ग्रोथ को लेकर। तो एसएससी एमटीएस में जो प्रमोशंस होते हैं मोस्टली डिपार्टमेंट्स में जो सीक्वेंस रहता है प्रमोशन का वो रहता है एमटीएस, फिर उसके बाद एलडीसी आता है, फिर उसके बाद एलडीसी होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर उसके बाद यूडीसी आता है अपर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद आता है असिस्टेंट एंड उसके बाद आता है सेक्शन ऑफिसर। तो मोस्टली अगर आप एज एन एमटीएस ज्वाइन करते हो तो आपका लास्ट प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर तक ही जाएगा, उससे आगे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि
अभी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, तो इतना जल्दी-जल्दी प्रमोशन सबको दे पाना पॉसिबल नहीं होता। प्रमोशन भी आपका अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग-अलग टाइम पर होता है, तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं होता कि आपका 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में प्रमोशन होगा ही होगा। वो वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज़ आती हैं, कितने लोग हैं। इसमें सीनियरिटी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले ये बात मुझे भी पता नहीं थी। जब आप कभी भी मैं आपको एक टिप दूँगी, जब कभी भी आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, तो आप मोस्टली ट्राई करो कि जब आपकी जॉइनिंग आए, तो आप फर्स्ट डे या सेकंड डे में ही जाके आप ऑफिस जॉइन कर लो, क्योंकि इसका असर आपके आने वाले फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आपकी किसी भी चीज़ में आपका चाहे ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, या किसी भी चीज़ में आपका अगर देखा जाएगा, तो वो है सीनियरिटी। सीनियरिटी में होता ये है कि जो जितना सीनियर होता है, उसको पहले अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अगर मान लो प्रमोशन हो रहा है, तो उसमें पहले उसको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जो ज़्यादा सीनियर हो। भले ही वो आप एक दिन ज़्यादा सीनियर है, लेकिन पहले अपॉर्च्युनिटी उसे मिलेगी। तो इसलिए ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, इसको आप हमेशा याद रखना, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। तो ये थी एसएससी एमटीएस की ड्यूटीज और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।